guys, welcome back to my channel Toppers Point. In this video, we will learn about class 10th chapter number 1 economics, which is development. Before starting the chapter, first let us understand what is development. So development is the growth of economy along with the improvement in the quality of life of people like health, education, etc. डेवलपमेंट का मतलब होता है इकॉनमी की ग्रोथ होना, जिसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ इकॉनमी की ग्रोथ होती जाए, इकॉनमी का जीडीपी बढ़ता जाए तो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट हम तब कहते हैं जब हमारी इकॉनमी की डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों की हेल्थ में डेवलपमेंट हो रही हो, लोगों की एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही हो, यानी कि लोग लिटरेट हो रहे हो और लोगों की पर कैपिटल इनकम इंक्रीज़ हो रही हो और वो एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे हों, तो उसे हम कहते हैं कि हाँ, ये कंट्री ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है। डेवलपमेंट का मतलब समझ आ गया। इकॉनमी की ग्रोथ के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इंक्रीज़ हो। अब डिफरेंट लोग होंगे तो उनके डिफरेंट नोशंस होंगे डेवलपमेंट के, यानी कि जैसे डिफरेंट लोग होंगे वैसे लोगों के माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे। जैसे अगर कोई बंदा रूरल सेक्टर में रहता है तो वो रूरल सेक्टर के हिसाब से सोचेगा कि मेरी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, और अगर कोई अर्बन सेक्टर में रहता है तो वो अर्बन सेक्टर के हिसाब से सोचेगा कि मेरी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। सब लोगों के माइंड में डिफरेंट गोल्स होते हैं अपनी डेवलपमेंट को लेके और डिफरेंट नोशंस होते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही है, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों के माइंड में अलग अलग नोशंस होते हैं डेवलपमेंट के। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लाइफ सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, पर्सन टू पर्सन लाइफ सिचुएशन वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि जो लाइफ सिचुएशन मेरी है वही लाइफ सिचुएशन आपकी हो या आपके फ्रेंड्स की हो, आपके फैमिली मेम्बर्स की, आपके फ्रेंड्स की, सबकी लाइफ सिचुएशंस डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से उनके डेवलपमेंट गोल्स भी डिफरेंट हैं। ओके, डेवलपमेंट का मतलब समझ आ गया हमें। इसके बाद अब हमें पढ़ना है एवरेज इनकम क्या होती है। अब जब हम मेज़र करते हैं कंट्री की डेवलपमेंट, तो कंट्री की डेवलपमेंट कैसे मेज़र होगी? उसकी इनकम के हिसाब से। अब हम इनकम के बारे में कुछ एवरेजेस पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आती है हमारी एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, यानी कि एक कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं वो पर पर्सन इनकम कितनी है, उसको बोलते हैं एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। एवरेज इनकम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टोटल इनकम ऊपर और टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री नीचे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये नहीं पढ़ना अभी, आपको सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़नी है कि नेशनल इनकम होता क्या। नेशनल इनकम होता है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर एक कंट्री ने कितने फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाई, प्रोड्यूस करी, उन सब की इनकम को टोटल कर देंगे जब हम, तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक है हमारा एक, वो वर्ल्ड बैंक जो है वो कुछ क्राइटेरिया बनाता है हर बार अपनी कंट्रीज़ को क्लासिफाई करने के लिए कि कौन सी कंट्री रिच कंट्री है, कौन सी कंट्री मिडल कंट्री है और कौन सी कंट्री लो लेवल ऑफ कंट्री है। हमारे पास 2006 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से हमें हमारी बुक में बता रखा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट ने क्या कहा। World Development says that countries with a per capita income of 4,53,000 per annum and above in 2004 are called rich countries. 2004 में 4,53,000 जिसकी पर annum इनकम है कंट्री की, वो रिच कंट्री है, और जिसकी 37,000 पर कैपिटा इनकम से कम है, मतलब 37,000 पर कैपिटा इनकम भी कम है, तो वो लो लेवल कंट्री है, लो इनकम कंट्री हो जाएगी।
37,000 से कम अगर किसी जने की इनकम है तो वो लो इनकम कंट्री, और 4,53,000 पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है पर एनम अगर किसी की, तो वो हाई में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है, हमें किसी से मतलब नहीं है कि कौन सी कंट्री कैसे है, हम इंडिया के यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ इंडिया का देखना है कि इंडिया जो है वो हाई में आता है, मिडल में आता है या लो में आता है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारी जो इंडिया है वो लो इनकम कैटेगरीज़ में आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2004 में सिर्फ 28,000 रुपीज़ थी, यानी कि अगर हम एवरेज निकालें अपनी कंट्री की, इंडिया की, तो पर कैपिटल हर एक बंदे के पास सिर्फ 28,000 पर कैपिटा इनकम है उसकी। तो इसीलिए हमारी इंडिया लो इनकम कंट्रीज़ में आती है। इसके बाद हमें पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है इट इज़ अ कॉम्पोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये किसने बनाया? UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, थ्रू इट्स एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड एवरी ईयर। जो वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है UNDP। तो हर साल वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाते हैं उसी से उन्होंने बनाया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें मेजर पैरामीटर्स थे हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर और लिविंग स्टैंडर्ड्स को लेकर लोगों की। हेल्थ में हमारे पास एक चीज़ आती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एक कंट्री में कितनी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकता है कोई। जैसे अभी हमारे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कि कोई भी आदमी जो है वो 60 ईयर्स हमारे यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि 60 साल तक लोग जीते हैं। 60 ईयर्स जो है वो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान के चलते हैं। एजुकेशन में 2 पॉइंट्स आते हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि लिटरेसी लेवल क्या है लोगों का। कहीं ऐसा तो नहीं है कंट्री में कि सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जा रहा है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा। वुमेंस का, मेंस का लिटरेसी रेट क्या है, और रूरल और अर्बन सेक्टर का लिटरेसी रेट क्या है, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी एजुकेशन के अंडर। और लिविंग स्टैंडर्ड्स यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। इन तीनों मेजर पैरामीटर्स को मिला के बनता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि बनाया है UNDP ने। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट का मतलब होता है 1 ईयर से छोटे जो बच्चे होते हैं, यानी कि उनको बोलते हैं हम इन्फेंट्स, जो 1 ईयर से छोटे होते हैं, लेस देन 1 ईयर। द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारी कंट्री में जो पैदा होते ही 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट क्या है कंट्री का। वो क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो केयर करनी चाहिए वो नहीं हो पाती, उसकी केयर, और उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता। जब उसे नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो बेबी को नरिशमेंट नहीं मिलता, और बेबी को नरिशमेंट ना मिलने की वजह से जो वो बच्चा होता है वो इतना कमज़ोर होता है कि वो 1 ईयर से पहले ही मर जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट। लिटरेसी रेट होता है हमारे पास, इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल के बच्चे से लेकर उसके ऊपर के एज ग्रुप, 7 एंड अबव, 7 साल और उससे ऊपर के एज ग्रुप वाले बच्चों को, बच्चे हो गए, अडल्ट हो गए, टीनेज हो गए, इन सब का लिटरेसी रेट क्या है पॉपुलेशन में, कि ये लिटरेट हैं या नहीं है। थर्ड है हमारे पास नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो होती है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। टोटल कितने बच्चे हैं 6 to 10 एज ग्रुप में पूरी कंट्री में? हमारी इंडिया में टोटल कितने बच्चे हैं पहले ये कैलकुलेट किया जाएगा 6 to 10 ईयर्स की एज ग्रुप में, और फिर ये देखा जाएगा उन 6 to 10 ईयर्स की एज ग्रुप के बच्चों में से कितने बच्चे जो ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं उनका टोटल ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में उनका टोटल नीचे लिखेंगे कि कितने टोटल बच्चे हैं। दोनों को हम जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट अटेंडेंस रेशियो,
कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यानी कि कितने बच्चों को एजुकेशन मिल रही है। इसके बाद हमें पढ़ना है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को हम BMI भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ अ पर्सन अपॉन में हाइट का स्क्वायर। वेट ऑफ अ पर्सन kg में लेते हैं और हाइट को मीटर्स में लेते हैं। अब BMI जब हम ऐसे हम BMI कैलकुलेट करते हैं, अब ऐसे हमारा BMI कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो फिगर आई है इससे क्या होगा। ये साथ में आप टेबल देख रहे होंगे, इस टेबल में है अगर 18.5 से कम आती है फिगर BMI, ये कैलकुलेट करने के बाद वेट अपॉन में हाइट स्क्वायर करने के बाद अगर 18.5 से कम आती है तो यानी कि वो बच्चा जो है वो अंडर वेट है। और अगर 18.5 से लेके 24.9 के बीच में आती है तो ये नॉर्मल होती है, नॉर्मल वेट है, इतना होना चाहिए। और अगर 24.9 से अबव आती है 29.9 तक, इसका मतलब कि वो ओवर वेट है। और उसके बाद आपको क्लासेस दे रखे हैं कि ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2 और ओबेसिटी क्लास 3। ऐसे हम देखते हैं कि BMI क्या है और उसकी मतलब जो वेट है उसका वो किसके अंडर आता है, अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है या फिर ओबेस्ड है। ठीक है। इसके बाद है हमारा टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट तो करो लेकिन एनवायरनमेंट को हार्म मत करो। विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, if the development is happening, then it is called sustainable development. It is the process of development that satisfies the present need without compromising the needs of the future generation. यानी कि अभी की जो नीड्स हैं वो तो पूरी हो रही हैं और उसके साथ साथ हम फ्यूचर की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ये नहीं कि हमारे पास अभी जितना पानी है उसे ख़त्म कर दो। अगर हम उस पानी को पूरा पानी ख़त्म कर देंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी नहीं बचेगा। तो ऐसे पानी को यूज़ करो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी पानी मिल सके। यानी कि हमें ऐसे अपनी नीड्स, प्रेजेंट नीड्स को फुलफ़िल करना है कि फ्यूचर जनरेशन को अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बस इतना ही था आपके चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में। तो एक बार हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें। शुरू हमने करा कि डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे डिफरेंट गोल्स होते हैं लोगों की। उसके बाद हमने कुछ एवरेजेस पढ़ी, जैसे एवरेज इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, और वर्ल्ड बैंक ने क्या क्राइटेरिया निकाला और हमारी इंडिया कौन सी कंट्रीज़ में आती है। उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है और उसके क्या क्या मेजर पैरामीटर्स होते हैं। और हमने 3 डिफाइंस पढ़ी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। फिर हमने पढ़ा BMI कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसका चार्ट, कि हमें पता चले कि जब हम BMI कैलकुलेट कर चुके हैं उसके बाद जो हमारे पास फिगर आई है वो कैसे हम अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है या ओब्सेस्ड है। और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी अपडेट होती रहें। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।